अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इन्फो आइलैंड। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेस की कोटेशंस। अगर हम कोटेशंस की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एसेस को चेक करते हुए एग्जामिनर जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होता है वो आपकी कोटेशंस ही हैं। जितनी ज़्यादा आप कोटेशंस लिखेंगे और जितना बेहतरीन करके उसको जितना बोल्ड करके आप लिखेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम आपको कोटेशंस लिखना भी बताएंगे कि उसको कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस की कोटेशंस है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपने पेपर के अंदर जब भी आप लोग कोटेशंस लिखें तो कोशिश करें कि आप लोग कोटेशंस को हमेशा मार्कर के साथ ही लिखें, चाहे वो ब्लैक मार्कर हो या ब्लू मार्कर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी भी कोटेशंस को पॉइंटर के साथ मत लिखें, क्योंकि जितना बोल्ड करके आप लोग कोटेशंस को लिखेंगे उतना ही पॉजिटिव इंप्रेशन आपके एग्जामिनर पर पड़ेगा, और अगर उस पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो यकीनन वो आपको अच्छे मार्क्स ही देगा। तो पेपर में लिखते हुए आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कभी भी कोटेशंस को बॉर्डर लाइंस के साथ नहीं लिखना। जब भी कोटेशंस को लिखें तो उसको बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा स्पेस देकर ही लिखें, यानी कि हमेशा कोटेशंस को पेज के दरमियान में लिखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम एक कोटेशन लिखते हैं, एज हेमिंगवे सेड, अब कोटेशन को हमेशा मार्कर के साथ लिखें, थोड़ी सी स्पेस देकर। A man can be destroyed, but never be defeated। तो इस तरह से बेटा जब भी आपने कोटेशंस को लिखना है तो कोशिश करें कि आपकी कोटेशंस बोल्ड हो, यानी कि वो वाज़िया दिखाई दे रही हो कि आपने पेज के ऊपर कोई कोटेशन लिखी है। और कोटेशंस को हमेशा बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा स्पेस देकर ही आप लोगों ने लिखना है, ताकि वो आसानी के साथ देखी जा सके और उसका अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े। तो इस तरह बेटा अगर आप लोग एक पेज के अंदर कम से कम एक कोटेशन तो लाजमी लिखें। अगर आपका 6 पेजेस का ऐसे है तो 6 पेजेस के अंदर आपकी 6 से 7 कोटेशंस होनी चाहिए। और अगर आप स्टैंडर्ड ऐसे लिख रहे हैं जो कि 8 से 9 पेजेस का है तो उसमें भी आपके कम से कम 9 से 10 कोटेशंस होनी चाहिए, क्योंकि आपके पेपर के अंदर पेपर चेकिंग में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो आपकी कोटेशंस का ही होता है। आप जितनी मर्जी लेंथ लिखें, अगर आपने कोटेशंस ऐड नहीं किए तो आपको उस तरह से नंबर नहीं मिल पाते जो आप लोग डिजर्व करते हो। इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आप लोग जो भी ऐसे लिखें उनकी कोटेशंस को लाजमी याद करें और उनको पेपर्स में अच्छे से प्रेजेंट करें।